पीनियल ग्लैंड तक पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। अब देखते हैं थायराइड ग्लैंड से। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर? गले में होती है, वॉइस बॉक्स के ऊपर। ठीक है, कुछ ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है और ये ट्रैकिया हो गया, वॉइस विंड पाइप। ठीक है, तो ये है थायराइड ग्लैंड। ठीक, तो थायराइड ग्लैंड का मेन काम क्या है? ये हार्मोन रिलीज करती है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म, मतलब बोले कि इनका ब्रेकडाउन से, मतलब बोले कि डाइजेशन के बाद में जो एनर्जी निकलती है, वो सब फंक्शन किसका है? थायराइड ग्लैंड का है। इसको ऐसे समझे कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं होता, आपने थायराइड डिजीज़ के बारे में भी सुना होगा, तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज होता है, ठीक है ना, कम रिलीज होता है, तो बोलते हैं जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वर्ड नहीं आए तो कोई बात नहीं, कम रिलीज होता है जब थायरॉक्सिन हार्मोन। तो उससे क्या होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है उसका मेटाबॉलिज्म, यानी कि उसका ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर, उसको यूज़ नहीं कर पाएगी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट करने के बाद में। तो ये फैट वगैरह कार्बोहाइड्रेट कहाँ हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता चला जाता है और एनर्जी ब्रेकडाउन होता है नीचे से, तो वेट बढ़ता है जब ये कम रिलीज होता है। आपने थायराइड डिजीज़ के बारे में सुना है ना, तो वही चीज़, जब थायराइड से वेट बढ़ने लगता है। और जब ये ज़्यादा रिलीज़ होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत ज़्यादा से क्या होगा? एकदम से बर्न, यानी कि एकदम डाइजेस्ट होकर यूज़ होगा। ठीक है ना, तो ऐसे केस में जब ज़्यादा ही यूज़ होने लगता है, ज़्यादा रिलीज़ होने से थायरॉक्सिन हार्मोन, तब ऐसे केस में वेट घटता है। ठीक है ना, क्योंकि वो बॉडी का बीएमआर को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, उसको छोड़े, इतना याद रखें कि थायरॉक्सिन हार्मोन के कम रिलीज होने से वेट बढ़ता है और ज़्यादा रिलीज होगा तो वेट घट जाता है। इसलिए एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में रिलीज होना चाहिए। तो मेन फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। इतना याद रखना, सिंपल बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। ठीक, तो ये रहा थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब देखते हैं पैराथायराइड। तो पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ? यहीं पर दाने की तरह मटर का दाना होता है, पी उसकी तरह चार पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पर चारों कॉर्नर पे थायराइड ग्लैंड के होती हैं। ठीक है, ये क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड। तो इनका फंक्शन क्या है पैराथायराइड ग्लैंड का? ये पैराथॉर्मोन रिलीज करती है, शॉर्ट में लिखते हैं पीटीएच। पैराथॉर्मोन रिलीज करती है, और पैराथॉर्मोन का मेन फंक्शन क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को बैलेंस रखना। बॉडी के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को बैलेंस रखना। ठीक है ना, जैसे कैसे करती है? जैसे हमें पता लगा भाई कैल्शियम एक्चुअली में क्या, देखो, एक तो हमारी बोन के लिए बहुत अच्छा है, उनकी ग्रोथ के लिए, मजबूती के लिए उनकी, और दूसरा जो मूवमेंट होती है ना हमारी मसल्स में, वहाँ पर भी कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल है। कैल्शियम की कमी होने से मूवमेंट में कमी आती है और पैरालाइसिस भी हो सकता है अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। तो मूवमेंट के लिए कैल्शियम का रोल बहुत ज़्यादा है, तो ब्लड के अंदर होना चाहिए। तो ये क्या करता है एक्चुअली में? पैराथॉर्मोन बोन से और हमारे फूड से, ठीक है ना, उसको ऑब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को और ब्लड के अंदर बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कौन? पैराथॉर्मोन। तो ये क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को बैलेंस करके रखता है बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हुआ। थायराइड ग्लैंड हुई, पैराथायराइड ग्लैंड हुई। ये लिखते रहना कि क्या, कौन सा फंक्शन किसका है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं अगली ग्लैंड कौन सी है? थाइमस। ठीक है, कहाँ पर है? यहाँ चेस्ट के आसपास में होती है, ऊपर की साइड में। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है इसका? ये थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, थाइमोसिन बुक्स वगैरह में लिखा मिलेगा, तो थाइमस हार्मोन सीधा लिख देते हैं, थाइमस हार्मोन लिख देते हैं सीधा। तो थाइमोसिन रिलीज करती है। मेन फंक्शन क्या है इसका? इम्यूनिटी के अंदर है, यानी कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इन इम्यूनिटी को एनहांस करता है।
बच्चों में ये जो ग्लैंड है ये एक्टिव होती है, मतलब ठीक ठाक साइज़ की होती है, डेवलप होती है अच्छे से। लेकिन धीरे धीरे जैसे एक बच्चा एडोलेसेंट एज में यानी कि टीनेज में एंटर करता है, धीरे धीरे ये गायब होने लगती है। इसलिए बच्चों की इम्यूनिटी कुछ ज़्यादा होती है बड़ों से। किसकी वजह से? थाइमस की। बड़ों में ये थाइमस ग्लैंड है, ये डीजनरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगी। बच्चों में काफ़ी एक्टिव होती है थाइमस ग्लैंड। रिलीज़ क्या करती है? थाइमोसिन हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसका मेन रोल है इम्यूनिटी के अंदर, इम्यूनिटी को एनहांस करती है, ठीक है ना। देखा ना, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और इधर उधर गंदा वगैरह पानी वगैरह कुछ भी ले लेते हैं, तो फिर भी उनकी इम्यूनिटी क्या है? ठीक ठाक रहती है, ठीक है, दौड़ लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक, बड़ों के कंपैरिजन। तो थाइमोसिन हार्मोन की वजह से, मतलब थाइमस ग्लैंड की वजह से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पेनक्रियास। अब बोलोगे कि सर पेनक्रियास तो आपने हिट्रोक्राइन में लिखवाई थी, ठीक है, उसका हम क्या पढ़ रहे हैं? पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन पार्ट तो हमने डाइजेशन में पढ़ लिया था, तो पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो पढ़ते हैं। तो पेनक्रियास रिलीज करती है दो हार्मोन, ठीक है, एक तो इंसुलिन, यहां पर दो हार्मोन की बात करते हैं हम, और एक ग्लूकागॉन। तो ये क्या करता है? जब ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है, ब्लड के अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा, या बोले तो ग्लूकोज का कंटेंट ज़्यादा होगा, उसको कंट्रोल करती है। मतलब क्या करेगी? कंट्रोल दी ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या करती है? लो करती है। ब्लड शुगर लेवल को कैसी करेगी? लो करती है इसको, ठीक है ना। जब ज़्यादा हो जाएगी तो लो करती है इसको, ठीक है। कैसे ब्लड शुगर? कैसे भाई? खाने से डाइजेस्ट होने के बाद में ग्लूकोज की फॉर्म में जब ब्लड में जाता है, जो शुगर की फॉर्म में कौन गया? ब्लड, ग्लूकोज गया, तो उसको क्या करती है? डाइजेशन होने के बाद ब्लड में ही जाता है, तो उसको जब बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद में उसको क्या करती है? उसको कम करती है। इसमें मैकेनिज्म तो भाई 11th क्लास के अंदर पूरा डिटेल में, यहाँ पर इतना जान सकते हैं कि इतना बताऊँ आपको, तो जो बॉडी सेल क्या करेगी? अब्जॉर्ब करेगी ब्लड में से उस शुगर को। तो किस तरीके से करना, कितना तेज़ी से करना है, वो सब काम इंसुलिन करता है। तो डायरेक्टली हम बोले तो कंट्रोल द या डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, कम करती है। और ग्लूकागॉन क्या करती है? इसको बढ़ा देती है, ठीक है ना, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है इसको। भाई अगर कभी कभी ज़्यादा ही कम हो जाए तो क्या होगा? उसके लिए क्या है? ग्लूकागॉन। मतलब क्या करता है? इसके जस्ट अपोजिट काम करता है इंसुलिन के। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन इंसुलिन के जस्ट अपोजिट काम करता है, ठीक है। तो ये फंक्शन थे पेनक्रियास के। अब देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। पेनक्रियास तक कर लिया, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड को देखते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर है? ये रहा। किडनी जो होती है ना हमारी, किडनी के दोनों जो किडनी है भाई पेयर में होती है, ये किडनी है ये, तो किडनी के जस्ट ऊपर की साइड में, यहाँ पर दोनों साइड में, दोनों किडनी के ऊपर की साइड में होती है पेयर, एक इधर एक इधर, ठीक है। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड। ये है एड्रिनल ग्लैंड दोनों, ठीक। मेन फंक्शन क्या है इसका? मेन फंक्शन है भाई, दो हार्मोन रिलीज करती है ये, एक तो एड्रिनलिन, एड्रीनेलिन और नोर एड्रिनलिन। अगर बोलें तो कहीं कहीं पे आपको एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन इस नाम से भी देखने को मिल जाएगा। तो मेन याद रखो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ये दिख जाए तो मतलब यही है कि एड्रेनलिन की बात कर रहा है, ठीक है, उसी का दूसरा नाम है एड्रेनल और एपिनेफ्रिन, या नोर एड्रेनलिन या फिर नोर एपिनेफ्रिन। तो फंक्शन क्या है इसका? एड्रेनलिन का मेन फंक्शन क्या है? ये इमरजेंसी सिचुएशन कॉज करता है,
इमरजेंसी सिचुएशन को लाता है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था ना उसमें नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के अंदर, तो मेन यही है। अगर क्वेश्चन आता है पहले तो देख लो कि ये है क्या। तो इसमें क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन करता है। जब ये रिलीज़ होता है तो रिलीज़ होने के बाद में बॉडी, ये रिलीज़ कब होता है, पहले तो ये देखो कि सामने से कुत्ता कोई भाग के आ रहा है या कोई गाय भैंस जो भी पीछे लगी, ठीक है, हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो उस टाइम पे क्या करता है, या तो आदमी लड़ेगा या फिर डर के भागेगा। तो दोनों कंडीशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिएगी। तो ये जब रिलीज़, तो ऐसी कंडीशन में एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ठीक है ना। और स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। स्टेरॉइड क्या करता है, ताकत देता है एकदम से। कैसे, ऐसे देगा। तो एड्रेनलिन जो ग्लैंड है वो क्या, एड्रेनल ग्लैंड है वो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में। तो क्या क्या होगा, एक तो लीवर में जो ग्लूकोज होता है स्टोर फॉर्म में कौन सी फॉर्म है, ग्लाइकोजन में होता है। तो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है, भाई एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कौन देगा, ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो इससे क्या मिलेगी, इससे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या इसका मेन और क्या काम करेगा, एक जो आंखों की प्यूपिल होती है उसको क्या करेगा, डायलेट करता है, दूर तक साफ दिखाई देगा कि बस वहाँ तक भागना है, इतनी दूर तक बच के कहाँ को रास्ता, कहाँ भागूँ एकदम से, ठीक है ना। प्यूपिल को डायलेट करता है और ब्लड फ्लो को तेज करता है। कैसे, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब उनको सिकोड़ देता है। तो सिकोड़ने से क्या होगा, भाई जितनी चौड़ी थी तो ब्लड फ्लो ऐसा था जैसा भी नॉर्मल, और जब उसका डायमीटर ही कम हो गया, अब ये पाइप है जैसे, तो डायमीटर कम कर दूँ तो पानी अगर बह रहा तो क्या और तेज़ी से बहेगा। तो ऐसे ही क्या होगा, तो ब्लड बहुत तेज़ी से बहेगा, तो हार्ट बीट क्या होगी, तेज़ हो जाएगी तो ब्लड फ्लो तेज़ी से होगा। तो क्या होगा, सब चीज़ एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलने लगेगी, डाइजेशन रेट ज़्यादा हो गया, ग्लूकोज भी मिल गया, पिपल बड़ी बड़ी होगी, कंस्ट्रिक्शन होगी ब्लड वेसल। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही है, इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। तो किसका फंक्शन है, एड्रेनलिन का। और नोर एड्रेनलिन का क्या फंक्शन है, ये जो पूरी सिचुएशन, मान लो हम भागे वहाँ से, देखा है कुत्ता तो चला गया, अब सब कुछ नॉर्मल होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी वापस सेम उसी पोजीशन में, ये चीज़ बंद हो जाएगी, ग्लाइकोजन का इसमें ग्लूकोज में कन्वर्जन, और प्यूपिल जो है नॉर्मल शेप में आ जाती है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। ये सारा फंक्शन किसका है, नॉर एड्रेनलिन का। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि कैसे एक्सप्लेन करोगे कि हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। तो इस एग्जांपल से देखना, भाई सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हमने पढ़े थे, क्योंकि एकदम से तो हार्मोन एक्टिवेट नहीं करता हर चीज़ को, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्मोन की बात करें, जैसे बताया नहीं मैंने, भूल गया था, तो हार्मोन क्या करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, और जहाँ से रिलीज़ होते हैं, रिलीज़ होने के बाद में कुछ दूर जाते हैं, जिस ऑर्गन पे वो इफेक्ट दिखाते हैं अपना, उन ऑर्गन को टारगेट ऑर्गन बोलते हैं, उस ग्लैंड का टारगेट ऑर्गन। जैसे अगर बोलें तो जैसे ग्रोथ हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन है, ग्लैंड है, ठीक है ना। LH हमने लिखा था अभी, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, उसका टारगेट ऑर्गन कौन है, टेस्टिस, ओवरी, ठीक है ना। तो ये टारगेट ऑर्गन अलग 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 है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था उसने क्या किया, देखा एकदम से तो अचानक से क्या हुआ, हर चीज़ तेज। तो वो नर्वस सिस्टम क्या करता है, इन एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, अलार्म रिएक्शन, अलार्म सिचुएशन देता है, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन। तो आपस में दोनों, उसने शुरुआत की बहुत तेज़ी से, और सारा का सारा फंक्शन किसने ले लिया, अब एड्रिनल ग्लैंड ने ले लिया ये वाला। क्योंकि भाई हार्मोन है तो हार्मोन का जो इफेक्ट होता है बहुत ही स्लो होता है। जैसे हम देखे थे ग्रोथ, भाई बच्चा बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, तो क्या एकदम से बढ़ रही है, बहुत ही आराम आराम से बढ़ रही है। लेकिन जो नर्वस सिस्टम बहुत तेज़ी से होता है। तो वहाँ पे जो कुत्ता सामने आ रखा है, तो ये थोड़ी ना कि आराम से पहले ही रिलीज़ होगा, तब देख रहे 5-6 मिनट में तो सारा काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, तो ये जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है, और ये पहले स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज शुरू करता है वहाँ की उस चीज़ काम की, और उसके बाद में
ये सारा काम किसको एक्टिवेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड को। तो ये वाले फंक्शन होते हैं। तो इससे आप इसको पूरा पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है।